चलिए, तो जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर हमने सवाल नंबर 7 तक हल कर लिए थे। इसमें हम सवाल नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 8 जो है वो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए, इन्हें ध्यान से देखिए, इतने कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये पूरी किताब का सबसे आसान पार्ट है। इससे आसान पार्ट कोई है ही नहीं, और इतना आसान पार्ट और बोर्ड एग्जाम के अंदर फिक्स 4 नंबर। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर आपको इसके अंदर थोड़ी फॉर्मेलिटी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो देखिए, थोड़ी फॉर्मेलिटी हम करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है कि। गणित के अंदर कोई भी क्वेश्चन है, ये तो बेसिक चीज है, छोटी क्लासों से सिखाते आते हैं। ये तो ऐसे। इसके बाद देखिए, अब हमें लिखना क्या है फॉर्मेलिटी के तौर पर। फॉर्मेलिटी के तौर पर आपको पहली लाइन पढ़नी है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। 3 लाल 5 काली गेंद। लाल गेंद 3 है तो लाल गेंद बराबर 3। 5 काली गेंद तो काली गेंद बराबर 5। इसके बाद और तो कुछ दिया हुआ नहीं है। अब आपको लिख देना है कुल टोटल कितनी गेंद है। 5 और 3 मिला के हो गई 8। अब आपको लिख देना है प्रायिकता का फॉर्मूला। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये यहाँ तक की फॉर्मेलिटी लगभग सेम है। देखिए, सब में दिया हुआ है कि जो जो चीजें दी हुई है वो लिख दीजिए, टोटल लिख दीजिए और प्रायिकता का ये फॉर्मूला लिख दीजिए। अब हमें सवाल पूछा है लाल गेंद की प्रायिकता। लाल कितनी है 3, ये लिख दिया 3। और टोटल कितनी है 8, ये लिख दिया 8। 3/8 इसका उत्तर है। सेकंड पूछा है लाल नहीं होने की प्रायिकता। देखिए, लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो ये 3 तो लाल है, हमें लाल नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है। तो ये जो 5 है ये लाल नहीं है, तो ये 5 हमने ले लिया। तो टोटल तो अब भी 8 ही है। 5/8 ये इस सवाल का हल है। इतना आसान ये इजी क्वेश्चन है। चलिए हम इसका नौवां क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए हम इसका नौवां सवाल देखते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफेद 4 हरे कंचे, कुल मिला के हमें प्रायिकता निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको सब कुछ फॉर्मेलिटीज इसके अंदर पूरी करनी है। इसके अंदर देखो 3 पॉइंट है, 1 2 3। हम पहले पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसके अंदर फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। सबसे पहले हमने लिखा दिया हुआ है कि। इसके बाद आगे क्या करना है फॉर्मेलिटी में। देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। तो लाल कंचे बराबर 5, सफेद कंचे बराबर 8 और हरे कंचे बराबर 4। हरे कंचे बराबर 4, और कुछ दिया हुआ नहीं है। अब पिछले सवाल की तरह इसके अंदर कुल कर देंगे। कुल कंचे हो गए हमारे 8 4 12, 12 और 5 17। अब इसके बाद इसमें प्रायिकता का फॉर्मूला लगा देंगे। ये हमने लिख दिया प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब हमें देखो प्रायिकता किसकी निकालनी है, लाल की। लाल है इसके अंदर 5, टोटल है इसके अंदर 17, तो लाल की प्रायिकता निकली 5/17। फिर हमें निकालनी है सफेद की प्रायिकता। पूरी फॉर्मेलिटी सेम है, बस सफेद देखो कितने हैं 8, टोटल है अब भी 17, टोटल 17। तो ये सेकंड का निकल गया 8/17। थर्ड निकालना है, तो थर्ड इसके अंदर देखिए पूछा है हमें हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो हरे के अलावा जितने हैं उन सबको ले लो। ये 4 हरे हैं, इन्हें छोड़ दो। इनके अलावा ये जो 2 बचे इन्हें ले लो। 8 और 5 होते हैं हमारे 13, और टोटल है इसमें भी 17। 13/17 ये इसका उत्तर है। ये पहले की प्रायिकता, दूसरे की प्रायिकता और ये तीसरे की प्रायिकता। ये हमारे सवाल का उत्तर हो गया। चलिए हम इसका 10वां सवाल हल करते हैं। 10वां सवाल थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए हमने यहाँ बोर्ड पर लिखने की जगह स्क्रीन पर लगा दिया, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देखिए सवाल ये है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। अब यदि इन्हें हिलाकर उल्टा करके कोई से भी एक सिक्का निकाला जाए, तो क्या प्रायिकता होगी कि सिक्का 50 पैसे का होगा या सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा। देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है फॉर्मेलिटी के अंदर। सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे, शुरुआत हम फॉर्मेलिटी से करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है कि। दिया हुआ है कि, यहां तक लिख दिया हमने। इसके बाद अब देखो क्या क्या दिया हुआ है सवाल के अंदर। सवाल के अंदर दिया हुआ है 50 पैसे के 100 सिक्के। 50 पैसे के सिक्के हमारे पास टोटल 100, और इसके अलावा 1 रुपए के 50 सिक्के। 1 रुपए के सिक्के हमारे पास 50। इसके अलावा 2 रुपए के 20 सिक्के। 2 रुपए के सिक्के हैं 20, और 5 रुपए के 10 सिक्के। 5 रुपए के सिक्के हैं हमारे पास 10। और कुछ दिया हुआ नहीं है, तो अब हम लिख देंगे कुल टोटल सिक्के कितने हुए। 10 और 20 30, 30 और 50 80, 80 और 100 हो गए अपने 180। अब इसके बाद हमें लिखना है प्रायिकता का फॉर्मूला। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम।
ये हो गया हमारे प्रायिकता का फॉर्मूला। अब देखो, अब मैं क्या पूछा है सवाल के अंदर कि 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता, 50 पैसे के सिक्के हैं हमारे पास 100, टोटल है 180, 100/180, देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, ये बचा हमारे पास 10/18। ये तो हो गई हमारी पहली प्रायिकता। दूसरी हमें पूछा है 5 का सिक्का नहीं होने की, तो 5 के सिक्के हैं 10, इसके अलावा बाकी सबको ले लो। 100 और 50 हो गए अपने 150, 150 और 20 हो गए 170, और टोटल है हमारे 180, 170/180, जीरो से जीरो कट जाएगा, पीछे बचा हमारे पास 17/18। पहले की प्रायिकता 10/18, दूसरे की प्रायिकता 17/18। ये हमारे इस सवाल का उत्तर है। चलिए हम इसका उत्तर नंबर 11 करते हैं। सवाल नंबर 11 थोड़ा बड़ा था तो हमने वो भी बोर्ड में नहीं लिखा, बल्कि उसकी जगह स्क्रीन पर लगा दिया। तो अब आप देखिए 11वां सवाल क्या है। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, उसमें से एक मछली उसे निकाल कर उसे देने के लिए निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। सबसे पहले हमें लिखना है दिया हुआ है कि, प्रायिकता का कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर ये कुछ फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होती है। दिया हुआ है कि, ये लिख दिया। ये लिखने के बाद अब क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 5 नर मछली और 8 मादा मछली। नर मछली 5, मादा मछली हो गई हमारे पास 8, कुल मछलियां हो गई 8 5 13। फिर लिख दिया प्रायिकता का फॉर्मूला, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब हमें पूछा क्या है, पूछा है हमें नर मछली की प्रायिकता। नर मछली है हमारे पास 5, टोटल मछलियां हैं हमारे पास 13। ये इसका आंसर आ गया 5/13। बस ये इस सवाल का उत्तर है। जिसकी प्रायिकता पूछता है वो हम लिखते हैं ऊपर, टोटल लिखते हैं नीचे। अगर कट रहा है तो काट देते हैं, अगर नहीं कट रहा तो इसे यहीं छोड़ देते हैं, हमारा उत्तर हो गया। बहुत ईजी ये क्वेश्चन है। चलिए अब हम 12वें सवाल का उत्तर करते हैं। 12वां सवाल भी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। देखिए सवाल के अंदर हमें 1 से लेकर 8 तक नंबर वाला एक पहिया दिया हुआ है। सारे नंबर एक एक बार लिखे हुए हैं और 4 चीजों की हमें प्रायिकता पूछी है जो हमें बतानी है। देखिए सबसे पहले पूछिए 8 आने की क्या प्रायिकता है। सिंपल फॉर्मूला, सबसे पहले हम थोड़ी सी फॉर्मेलिटी इसके अंदर कर देंगे। सबसे पहले दिया हुआ है कि 1 से 8 तक संख्याएं एक एक बार लिखी हुई है। इसके बाद प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दीजिए। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब देखो प्रायिकता पूछा किसका है, हमें इसके अंदर प्रायिकता पूछा है सबसे पहले 8 आने का। 8 इसके अंदर है एक बार, एक बार। टोटल संख्याएं हैं इसके अंदर 8, तो पहले का उत्तर 1/8। सेकंड क्वेश्चन पूछा है विषम संख्या आने का। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 के पहाड़े में नहीं आता। 1 3 5 और 7 ये 2 के पहाड़े में नहीं आते। ये संख्या अपने 1 2 3 4, टोटल संख्याएं हैं 8। ये हो गया 4/8। इन दोनों को काट देंगे, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 1/2। ये इसका उत्तर हो गया। और थर्ड इसका पूछा है 2 से बड़ी संख्या आने का। 2 से बड़ी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये 6, टोटल संख्याएं 8, ये 6/8। ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अगला पूछा है 9 से छोटी संख्या आने की क्या प्रायिकता है। 9 से छोटी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारी 8 संख्याएं 9 से, सारी संख्या 9 से छोटी है। और टोटल संख्याएं 8, 8 से 8 कट जाएगा, एक बार इसकी प्रायिकता आएगी 1। ये हमारे इसके चारों पॉइंट का हल है। पहले का 1/8, दूसरे का 1/2, तीसरे का 3/4 और चौथे और आखिरी का 1, यानी कि ये घटना निश्चित है। ये हमारे इस सवाल का उत्तर है। चलिए हम इसका 13वां सवाल हल करते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्न के आने की क्या प्रायिकता है। एक तो अभाज्य संख्या की, 2 और 6 के बीच की संख्या की, और एक विषम संख्या की। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बट सबसे पहले आपको थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर देनी है इसके अंदर। फॉर्मेलिटी हमने ये कर दी, दिया हुआ है कि, ये हमारी फर्स्ट फॉर्मेलिटी पूरी। क्या क्या दिया हुआ है, 5 है तो 1 से लेकर 6 तक संख्याएं हैं, 1 से 6 तक संख्याएं हैं। ये हो गई। इसके बाद देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला लिख देना है आपको। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम।
ये अब देखो प्रायिकता पूछी किसकी है, सबसे पहले पूछिए अभाज्य संख्या आने की। तो देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। वैसे इसकी डेफिनेशन मैंने जो अभाज्य गुणनखंड वाले अपने वीडियोज हैं उसके अंदर बताई है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। 1 से लेकर 6 तक जो संख्या है ना पासे के अंदर, उनमें से 2, 3 और 5 ये अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं। 4 और 6 ये दो भाज्य संख्याएं हैं, और एक जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। फिलहाल हमें अभाज्य संख्याओं की पूछा है, तो अभाज्य संख्या ये 1, 2, 3। तो अभाज्य संख्या है हमारे पास 3। टोटल संख्या पासे में होती है, पासे यानी जिससे सांप सीढ़ी खेला जाता है, उसमें टोटल नंबर होते हैं हमारे पास 6। 3/6 दोनों कट जाएंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। इसका उत्तर आया 1/2। दूसरी प्रायिकता क्या पूछा है, 2 और 6 के बीच की संख्या। तो 1 से 6 तक की संख्याओं को देखो, उनमें से कौन सी संख्या 2 और 6 के बीच में है। 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5 ये 3 संख्याएं ऐसी है जो 2 और 6 के बीच में है। 3 संख्याएं, टोटल संख्याएं हमारे पास 6। 3/6 फिर से कटने पर 1/2 आ जाएगा। और आखिरी प्रायिकता पूछिए विषम संख्या आने की। विषम संख्या कौन सी है जो 2 के पहाड़ में नहीं आती। 1, 3, 5 हादसे में 6 तक ही नंबर होते हैं, उनमें से वो संख्या जो 2 के पहाड़ में नहीं आती वो है 1, 3, 5, उसे विषम संख्या कहते हैं। ये हमारे पास 3 संख्याएं, तो ये 3, टोटल संख्या 6, फिर 3/6 ये कटने पर फिर से 1/2 आ जाएगा। ये हमारे इस सवाल का उत्तर है। चलिए तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी के सवाल हम हल करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, खुद भी जुड़े, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। और इस वीडियो को पूरा देखकर अगर आपको समझ में ना आए, एक बार आप वापस पीछे जाकर रिवाइंड करके देखें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बच जाए तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो नंबर दिए गए उनमें भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसे रफ कॉपी के अंदर हल करके देखिए। मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूँ कि सिर्फ देखने से गणित नहीं आती, इसे रफ कॉपी के अंदर हल भी करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप रफ कॉपी में भी हल करेंगे ताकि आप 10th के अंदर अच्छे स्कोर कर सकें।